नमस्कार मित्रों, अतुल्य कोचिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी गुरुकुलम। यहाँ देखिए बहुत सारे वैकेंसी आया हुआ है और ये वैकेंसी क्या है, एलिजिबिलिटी, इसका क्राइटेरिया क्या है और कितने वैकेंसी है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, बाकी चलिए डिटेल्स देखते हैं। ये है होम पेज और होम पेज से आप स्क्रॉल डाउन होइए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आ जाइए। लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जो पहला है, आउटसोर्स्ड सीबीएसई टीचिंग पोस्ट इन टीटीडब्ल्यूआर, ये इसको क्लिक कीजिए। आप इसको क्लिक करते ही आप आएंगे एक दूसरे पेज पर और ये पेज देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। अब इसमें ये है नोटिफिकेशन, डेट ऑफ एग्ज़ाम आप देख सकते हैं यहाँ पर, विल इन्फॉर्म लेटर, पेमेंट स्टार्ट एंड एंड डेट 10 जून, एप्लीकेशन स्टार्ट एंड एंड डेट 10 जून टू 24 जून, यानी कि इसका लास्ट डेट जो है ये 24 जून है। ठीक है, तो इसको आप डिटेल्स चलिए देख लेते हैं एक बार। इसको यहाँ नोटिफिकेशन में इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पर तेलंगाना ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी, दैट इज गुरुकुलम हैदराबाद, EMRS विंग्स, आउटसोर्स्ड सीबीएसई टीचिंग पोस्ट इन EMRS। नोटिफिकेशन क्या कर रहा है देखिए, 16 Eklavya model residential schools are functioning under the aegis of Telangana Tribal Welfare Residential Educational Institution Society, that is TTWREIS, Hyderabad, which are funded by Ministry of Tribal Affairs, Government of India. It has been decided to engage teaching faculty on part-time outsource basis to teach CBSE syllabus in EMRS schools temporarily. The applications will be received through online only from 10th June to 24th June 2020. Applications have to be submitted online in the portal. ये इस पोर्टल पर आपको फॉर्म अप्लाई करना है, फॉर्म भेजना है। और किस किस सब्जेक्ट के लिए फैकल्टी का रिक्वायरमेंट है देख लेते हैं। ये देखिए, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज़, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, लाइब्रेरियन, टेक्निकल असिस्टेंट, ये कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट भी है इसमें। अब इसमें देख लीजिए क्या है, इंस्टीट्यूशंस वाइज रिक्वायरमेंट ऑफ पार्ट टाइम आउटसोर्स्ड फैकल्टी टू टीच सीबीएसई सिलेबस इन EMRS स्कूल्स। ये देखिए एक्चुअल में क्या है ना कि टोटल 16 स्कूल है और हर स्कूल में 10 वैकेंसी का रिक्वायरमेंट है। आप देख लीजिए यहाँ सीरियल नंबर 1 देखिए, ये स्कूल नंबर 1 है आपका। इसमें देखिए तेलुगु के लिए 1, हिंदी 1, इंग्लिश 1, मैथमेटिक्स 1, जनरल साइंस 1, सोशल स्टडीज़ 1, आर्ट एंड क्राफ्ट 1, म्यूजिक 1, यानी कि सबके लिए 1 पोस्ट है, यानी टोटल 10 पोस्ट है। और इस तरह से टोटल देख लीजिए, टोटल ये 16 स्कूल है। ये देख लीजिए टोटल 16 स्कूल है और 1 स्कूल में इसमें जो पोस्ट है 10 है। इस तरह से टोटल 160 पोस्ट है इसमें, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग बोथ। तो जो भी आपका रिक्वायरमेंट है टीचिंग में, जो सब्जेक्ट आपका, उसके लिए आप जा सकते हैं। अब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए क्या है। पार्ट टाइम आउटसोर्स्ड फैकल्टी, ये है 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, या बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड इन एग्रीगेट। फॉर TGT तेलुगु, थर्ड लैंग्वेज एज सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years। फॉर TGT हिंदी, अब हिंदी के लिए क्या होना चाहिए ये देख लेते हैं। हिंदी एज सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years। फॉर TGT इंग्लिश, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years। TGT सोशल स्टडीज, एनी 2 of the following मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पोल साइंस, ऑफ विच 1 मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। उसके बाद TGT मैथ के लिए है मैथमेटिक्स एज मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल विद 1 of the following एज सेकेंड सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिक्स। उसके बाद TGT साइंस के लिए है बैचलर डिग्री इन साइंस विद एनी 2 of the following सब्जेक्ट्स, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। नेक्स्ट इसमें आ रहा थर्ड पॉइंट है B.Ed और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये भी आपके पास होना चाहिए। चौथा पॉइंट कहता है पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज CTET पास आपका होना चाहिए, कंडक्टेड बाय CBSE इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द NCT फॉर द पर्पस और
टीटी, यानी कि या तो सीटेट होना चाहिए या फिर टीटी भी चलेगा। 5वां नंबर है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इंग्लिश मीडियम इज़ मैंडेटरी, यानी कि आपको जो पढ़ाना है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है आपको। उसके बाद आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के लिए यहाँ पर आर्ट्स एंड क्राफ्ट टीचर के लिए आप दे सकते हैं बैचलर इन 5 आर्ट और हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम विद मिनिमम 5 ईयर्स, फुल टाइम डिप्लोमा इन फाइन आर्ट, यहाँ से देख सकते हैं आप। उसके लिए क्वालिफिकेशन म्यूजिक टीचर के लिए क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ से देख सकते हैं आप। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। लाइब्रेरियन के लिए क्या है क्वालिफिकेशन यहाँ से। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस, ऑल द कैंडिडेट्स शुड अप्लाई थ्रू ऑनलाइन ओनली, नो एप्लीकेशंस इन फिजिकल फॉर्मेट शैल बी एंटरटेन्ड आइदर एट हेड ऑफिस और, यानी कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है इसका। इंपॉर्टेंट नोट फॉर सिलेक्शन, द सेलेक्टेड part-time outsourced faculty have to perform all the residential pattern or duties assigned to them by the principal head office. Women faculty may be considered in girls and boys institutions. Men faculty shall be considered in boys school only. Other important note, the candidates have to submit, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। उसके बाद remuneration for the subject teachers 30,000 per month, for art craft and music 20,000 per month, for librarian technical staff assistant rupees 17,000 per month। तो ये रहा रेन्यूमरेशन, यानी कि आपका जो सैलरी मिलने वाला है। तो ये एक था इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। यदि आपको लगता है कि आप इसमें इंटरेस्टेड हो, यदि आपकी क्वालिफिकेशन मैच करता है तो इसको आप भर सकते हैं। डेट अभी इसका है 24 तक लास्ट इसका डेट है। और इसी तरह के और अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यदि आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बिल को ऑन करिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में जहाँ पर इस तरह की हम और बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।